जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आमिर ख़ान। इस चैनल पर हम सेटलमेंट अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ जो है उनके बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे कि इमिग्रेशन है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और स्टडी अब्रॉड की स्पेशली हम अपॉर्चुनिटीज़ को भी डिस्कस करते हैं। अगर आपको भी स्टडी अब्रॉड के हवाले से या सेटलमेंट अब्रॉड के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन या गाइडलाइन चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे इटली वर्क परमिट के हवाले से, और ये स्पेशली सीजनल वर्क परमिट है जो इटली ने इस साल इशू करने हैं, जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। हर साल इटली इस तरह के वर्क परमिट को इशू करता है, लेकिन इस साल इन वर्क परमिट की तादाद पिछले साल से बहुत ज़्यादा है। इसकी मेन वजह आपको पता है कि जो एडवांस वर्ल्ड है उसमें शॉर्टेज ऑफ लेबर है, जिसकी वजह से उन्हें डिफरेंट सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा लेबर का जो है वो ज़रूरत है। इस पे हम आज डिटेल से बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हम 4 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। नंबर 1, वीजा टाइप्स एंड कैटेगरीज। नंबर 2, हु कैन अप्लाई। नंबर 3, हाउ एंड वेयर टू अप्लाई। और नंबर 4 पे वीजा प्रोसीजर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेट्स डाइव इनटू इटली वर्क परमिट 2023। अच्छा, ये जो वर्क परमिट है ये 27 मार्च को ओपन हो रहे हैं। इसकी इन्होंने स्टार्टिंग डेट जो है वो इस साल की 27 मार्च को सुबह 9 बजे जो है ये वर्क परमिट एप्लीकेशन जो है ये स्टार्ट हो जाएगी, और इसकी जो डेडलाइन है वो 31 दिसंबर 2023 होगी। तो इस दौरान में आपने ये देखना है कि आप अपनी एप्लीकेशन जिसके पास जो जो भी स्किल है वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन इस टाइम फ्रेम के दौरान। वर्क परमिट 2023 का जो नाम है वो है डेक्रीतो फ्लूसी। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो माजरत। बहरहाल ये इमिग्रेशन फ्लो के नाम से इस वर्क परमिट को जो है वो जाना जा रहा है, और इसी नाम से आप इंटरनेट पर इसके बारे में अगर तफसील से और ज़्यादा मालूमात चाहते हैं वो आप सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद होपफुली आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इस वर्क परमिट कैटेगरी के अंडर जो वैकेंसीज़ की तादाद है वो 82,705 के करीब वैकेंसीज जो है वो अनाउंस की गई हैं। अच्छा, अगर हम बात करें कि सीजनल वर्क परमिट के तहत इटली किन ममालिक से जो है वो लेबर को मंगवाना चाह रहा है, तो इसकी लिस्ट ये वीडियो में आप डिटेल में दे सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। देखने की बात यह है कि इसमें जापान और इस तरह के दूसरे कंट्रीज भी हैं जहां से लोगों ने अप्लाई करना है। तो जहन में ये रखिए कि कंपटीशन काफ़ी टफ है। आपको जो भी जॉब की रिक्वायरमेंट्स हैं या आप जहां पे भी अप्लाई कर रहे हैं तो वो बड़े ध्यान से और बड़ी मेहनत के साथ अपनी कवर लेटर्स और अपनी जो सीवीज़ हैं वो डिटेल से और प्रॉपरली प्रोफेशनली प्रिपेयर करके भेजना पड़ेगा, ताकि एम्प्लॉयर आपके ही सीवी को पिक करे और आपको जॉब ऑफर करे। अब हम बात करेंगे इसकी टाइप्स और कैटेगरी के हवाले से। ये जो डेक्रेतो फ्लोसी प्रोग्राम है यानी इमिग्रेशन फ़्लो, इसकी कैटेगरीज के हवाले से आपको ये बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है ताकि आप सर्च में जब भी जाएं तो आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकें। वो है, इसका दूसरा नाम आप कह सकते हैं सीजनल वर्क परमिट्स। इटली सीजनल वर्क परमिट्स। अब सीजनल जो वर्क परमिट्स हैं उसमें अगर हम फर्दर क्लासिफिकेशन में जाएं, मेन हेड तो सीजनल वर्क परमिट होगा, अब इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन में जाएं ताकि आपको समझने में आसानी हो। वो ये है कि लो स्किल्ड सीजनल वर्क परमिट है, और हाईली स्किल्ड तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन बेटर स्किल्ड वर्क परमिट है, और जो तीसरी इसकी सब ब्रांच है वो है सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी यानी एंटरप्रेन्योर्स। अब हम ये देख लेते हैं कि इनका ये जो 82,000 के करीब इन्होंने वीज़ा इशू करने हैं, ये सारे एक ही कैटेगरी के अंदर नहीं है, ये बात जहन में रखिएगा। जो लो स्किल्ड की जो तादाद है जो वीज़ाज इन्होंने इशू करने हैं वो 44,000 के करीब है। ठीक हो गया। और जो बेटर स्किल्ड सीजनल वर्क परमिट है वो 38,705 के करीब इन्होंने वीज़ा इशू करने हैं, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड की हम बात कर चुके हैं वो 6,000 के करीब इन्होंने वीज़ा इशू करने हैं। ठीक हो गया। तो ये इसकी क्लासिफिकेशन है 82,000 के हवाले से। तो जिस में जो जो फिट होता होगा वो उसमें अप्लाई करेगा, और ये बात जहन में रखते हुए कि इनकी तादाद कितनी कितनी है, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपका कंपटीशन जो है वो किस कैटेगरी में ज़्यादा है या कम है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। हु कैन अप्लाई इन दीज कैटेगरीज। ठीक हो गया जी। जैसे कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये ममालिक जो हैं अलॉन्ग विद जापान और दूसरे बहुत सारे ममालिक,
ये तो अप्लाई कर ही सकते हैं। ठीक हो गया। अब इनकी जो हमने तादाद बताई है कैटेगरीज की, इनको हम फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम कैटेगरी की बात करें तो इसमें हॉस्पिटैलिटी के जो एरियाज हैं उसमें टूरिज्म है, आपकी होटल से रिलेटेड है, जैसे हाउसकीपिंग हो गई, जैसे वेटर्स हो गए, ये हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड अफराद आ जाएंगे लो स्किल्ड कैटेगरी के अंदर। और इसी कैटेगरी के अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो भी आपका आ जाएगा, जैसे फ्रूट पिकर्स हो सकते हैं, फार्म में काम करने वाले हो सकते हैं, फील्ड्स में काम करने वाले हो सकते हैं। तो ये सारे लो स्किल्ड कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। अब इनके लिए जो एजुकेशन या इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है वो कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास आइल्स नहीं है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज की भी कुछ खास कैद नहीं है। ठीक हो गया। तो इसमें कोई भी मेजर रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपको अपने फील्ड के बारे में पता होना चाहिए, आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इस कैटेगरी में बाआसानी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। लेकिन इसमें जो वीज़ा है, हर कैटेगरी में वीज़ा की जो ड्यूरेशन है वो भी मुख्तलिफ है। तो इस कैटेगरी में अगर हम लो स्किल्ड सीजनल वर्क परमिट की इन कैटेगरीज की बात करें, इसमें आपको 6 माह से 9 महीने का वीज़ा जो है वो मिल सकता है। आपके एज की कोई कैद नहीं है, एजुकेशन की कोई कैद नहीं है, एक्सपीरियंस की एज सच कोई कैद नहीं है। तो इन कैटेगरीज में आप 6 माह से 9 माह तक आपको वीज़ा मिल सकता है। अच्छा, अब हम जो सीजनल वर्क परमिट की जो अगली कैटेगरी है वो है बेटर स्किल्ड कैटेगरी। ठीक है, ये हाईली स्किल्ड तो नहीं है, लेकिन लो स्किल्ड से थोड़ा सा बेटर जो अफराद स्किल रखते हैं ये उनके लिए कैटेगरी है। और इसमें जो प्रॉपर जो प्रोफेशंस कह लें या कैटेगरीज कह लें वो शामिल है, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, कोई मैकेनिक है, कोई इसमें जो है टेलीकॉम से रिलेटेड अफराद हैं। इसमें इस तरह की जो कैटेगरीज हैं इनमें अफराद जो भी अप्लाई करेंगे उनके लिए एक रिक्वायरमेंट ज़रूर है, और वो ये है कि इनके पास कोई ना कोई डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपके पास अपना एक्सपीरियंस है और साथ यानी क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा है आपके पास, तो फिर आप इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर आपके पास ये थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन के साथ मौजूद है तो आपको 1 साल का वीज़ा जो है वो इनिशियल स्टेज पे ही मिल सकता है। ठीक हो गया जी। आप इसको एक्सटेंड भी बाद में कर सकते हैं, लेकिन इन कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है, और साथ आपको वीज़ा की जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा मिल सकती है। अब हम आ जाते हैं सीजनल वर्क परमिट की जो फर्दर लास्ट जो कैटेगरी है वो है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड में एंटरप्रेन्योर्स भी शामिल होंगे, इसमें आपको जो है वो फ्रीलांसर्स भी शामिल होंगे। और मज़े की बात ये है कि इसमें ये भी जहन में रखने की बात है, ये जो 6000 अफराद इनको चाहिए, तो अगर ये अफराद जैसे कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पर मौजूद हैं तो वो अगर इसमें अप्लाई करते हैं वहाँ पर रहते हुए, तो इस कैटेगरी में वो अप्लाई करके अपने स्टूडेंट वीज़ा को स्विच भी कर सकते हैं वर्क परमिट के ऊपर। तो ये कैटेगरीज जो है अगर आप अपने सामने रखते हुए अपनी जो क्वालिफिकेशन है, जो एक्सपीरियंस है या जो बैकग्राउंड है, अगर आप इनमें अप्लाई करेंगे तो आपको कंपटीशन का भी अंदाज़ा होगा और आपको पता भी चल जाएगा कि आपको कितनी ड्यूरेशन का वीज़ा और आपने किस कैटेगरी में जाना है। ठीक है, ये जो है डिटेल क्लासिफिकेशन मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन कर दी है। अच्छा, इसमें जो डिटेल कैटेगरीज लिस्ट है वो आपको स्क्रीन पे भी शो हो रही है, वो भी आप देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट की भी लिस्ट आपको ग्रेजुअली जो है वो सारी चीज़ें हम आपको डिटेल में स्क्रीन पे भी शो कर रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं 4th स्टेप की तरफ, यानी वे टू अप्लाई। अब हमने अप्लाई कहाँ पे करना है ये भी तो जानना ज़रूरी है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये इस इटली वर्क परमिट 2023 का बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। नॉर्मली तो होता ये है कि आपको पता है कि आप किसी भी एम्बेसी की साइट पे जाते हैं, वहाँ पे फॉर्म फिल करते हैं और वहाँ पे फॉर्म फिल करके आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देते हैं। लेकिन ये जो डेक्रेतो फ्लूसी का प्रोग्राम है ये थोड़ा सा इस लिहाज से मुख्तलिफ है। ये जो ट्रिकी पार्ट है वो आपको समझने की ज़रूरत है कि इसमें आपने कहीं पे भी कोई भी फॉर्म फिल नहीं करना है। जी हाँ, बिल्कुल आपने कोई भी फॉर्म फिल नहीं करना है। मैं आपको डिटेल में आगे जाके इसके बारे में बताता भी हूँ कि आपने एग्जैक्टली करना क्या है। इसमें जो सारा काम है वो आपका एम्प्लॉयर ही करता है। ठीक हो गया, ये जहन में रखिएगा, इसमें एम्प्लॉयर ने ही सारा काम आपके लिए करना है।
जो भी लिस्ट, जो भी डॉक्यूमेंट्स एम्प्लॉयर ने सबमिट करने हैं वो भी आपको स्क्रीन पर अभी शो हो जाएंगे। वो सारी मेहनत आपके लिए करेगा। आपने क्या करना है, अब सवाल ये पैदा होता है कि अब आपने क्या करना है। आपने सिर्फ ये करना है कि मैंने जैसे पहले कैटेगरीज का आपको बताया उसके मुताबिक आपने अपना सीवी और कवर लेटर जो है वो आपने अपना रेडी करके अपने पास रखना है। आपको अपनी कैटेगरी का पता होना चाहिए और बेटर है कि अगर आप इसको ट्रांसलेट कर लें, जो इटालियन लैंग्वेज है, ठीक है, उसमें अगर ट्रांसलेट कर लेंगे तो जो भी एम्प्लॉयर है वो अगर आपको आपका सीवी देखेगा तो वो आपको फौरन पिक कर सकता है। आपका प्रोफेशनल जो यूरोपियन स्टाइल सीवी है वो आपको रेडी करना है। नॉर्मल सीवी यहाँ पे नहीं चलेगा। जो यूरोपियन स्टाइल, जो यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक सीवी होगा वो आपने तैयार करना है, ताकि आपका एम्प्लॉयर जो है आपके सीवी को आपका एक्सपीरियंस देखते हुए आपको पिक कर सके। अच्छा, अब आपने ये सीवी वगैरह तो तैयार कर लिए, लेकिन अब आपका सवाल तो ये होगा कि कहाँ पे अब भेजेंगे हम इस सीवी को। तो ये जो साइट आपको नज़र आ रही है ये यूरोपियन कमीशन की एक साइट है। पहले तो आप इस पे जाइए, इस पर आपको तफसीली जो इस प्रोग्राम के बारे में मालूमात है वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ से आपको एक जो है वो सीक्वेंस और प्रोसीजर का भी आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे जाने के बाद आप इस साइट के साथ साथ इस पर भी आप सर्च बार में आपको नज़र आ रहा होगा, हम आपको इसमें भी डिटेल दिखा देते हैं कि आप इसमें सर्च बार में जाके वहाँ पर भी अपनी जॉब की कैटेगरीज को सर्च कर सकते हैं। एक तो वे ये है, यूरोपीय यूनियन कमीशन की जो साइट है उस पे जाके आप अपनी कैटेगरी को सर्च कर सकते हैं। सेकेंडली आपने एम्प्लॉयर को तलाश करना है। अब एम्प्लॉयर को तलाश करने के लिए दूसरी जो आपने चीज़ करनी है वो ये है कि जो इंटरनेशनली अवेलेबल साइट्स हैं, गूगल पे आपने जाना है, वहाँ पर आपको इंडीड साइट मिलेगी। एम्प्लॉयर्स ने अपनी जॉब वहाँ पे पोस्ट की हुई होगी, ठीक हो गया जी। 7 सेकंड जो आपको साइट मिलेगी वो आपको जाना चाहिए, उस साइट को बिल्कुल इस्तेमाल में लाना चाहिए, आपको उसको चेक करना चाहिए। वो है लिंक्डइन। लिंक्डइन पर भी आप अपनी प्रोफाइल बनाइए और वहाँ पर भी एम्प्लॉयर्स ने अपनी जॉब जो है जिन जिन को जो चाहिए वो पोस्ट की हुई होंगी इस प्रोग्राम के तहत। आप इंडीड पर, आप लिंक्डइन पर और यूरोपीय यूनियन कमीशन की साइट और इसी तरह की अगर आपको लेजिट साइट जो है वो गूगल पर मिलती हैं तो वहाँ पर आपने एम्प्लॉयर को तलाश करना है। आपने उसको सीवी सेंड करना है, उस जो जॉब की कैटेगरी है उसमें अप्लाई करना है, जो जॉब वैकेंसी है उसमें आपने अप्लाई करना है, अपना सीवी उसको भेजना है। अगर वो आपका पिक कर लेता है वो सीवी और आपकी जो रिक्वायरमेंट पूरी करते हुए आपको देखता है कि ये बंदा मेरे लिए बेनिफिशियल हो सकता है, तो आपका जो है वो सीवी पिक होने के बाद वो एम्प्लॉयर जो है वो बाकी सारा काम खुद करेगा। एप्लीकेशन फॉर्म भी वो खुद ही फिल करेगा, गवर्नमेंट के साथ वो सारी जो भी रिक्वायरमेंट है वही पूरी करेगा। उसकी भी लिस्ट जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि ये आपको आ रही है, ये डॉक्यूमेंट्स एम्प्लॉयर ने साथ लगाने हैं। इसके बाद बेसिकली वो करता क्या है, ये सारे डॉक्यूमेंट जैसे वो रेडी करता है तो ही हैज़ टू अप्लाई फॉर वर्क फॉर ऑथराइजेशन। ये आपका वर्क परमिट के लिए वो जो गवर्नमेंट ऑफ इटली है उसके साथ वो परमिशन लेगा कि मुझे ये बंदा चाहिए। वर्क फॉर ऑथराइजेशन के लिए ये सारे काम उसने करने हैं। उसके बाद ये जो वर्क परमिट है आपके लिए वो इशू करवाता है। लेकिन ये अब आपको समझ आ गया कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी इसका जो प्रोसीजर है वो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है बाकी एम्बेसीज की तरह, बाकी वर्क परमिट्स की तरह। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके लिए तैयार एम्प्लॉयर करेगा और आपके लिए जो है आपका समझ लें कि बहुत सारा काम एम्प्लॉयर की ही जिम्मेदारी है। आपका सिर्फ काम मैंने जैसे पहले बताया है कि सीवी और कवर लेटर तैयार करना है, एम्प्लॉयर को फाइंड आउट करना है। इन साइट्स पे आप जाके एम्प्लॉयर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लास्ट स्टेप पे चलते हैं कि अब वीज़ा जो है उसका क्या प्रोसेस होगा। वीज़ा प्रोसेस के लिए जैसे ही वर्क फॉर ऑथराइजेशन एम्प्लॉयर आपका इशू करवा लेता है इटली गवर्नमेंट की अथॉरिटी से, तो ये वर्क परमिट जो है वो आपकी मुतल्लका एम्बेसी में एम्प्लॉयर सेंड करता है। आपको भी एक कॉपी भेजी जा सकती है उसकी और मुतल्लका एम्बेसी में भी इसको वहाँ पर भेजा जा सकता है कि ये फ़र्द मुझे चाहिए। फिर आप अपनी फ़ाइल तैयार करेंगे। इसकी एक मखसूस फ़ीस अराउंड आपका जो एक्सपेंडिचर है वो 116 यूरो के करीब इसमें आ सकता है। वो आप
पिक्चर्स अपनी तैयार करेंगे, जो भी स्टैंडर्ड आपका पिक्चर्स का वहाँ पे जो शेंजन कंट्रीज़ का एक स्पेसिफिकेशन होती है उसके तहत आपने पिक्चर्स को अपनी रेडी करना है। अब ये जो आपने क्या करना है, अब ज़ाहिर बात है कि आपने ये जो वर्क फॉर ऑथराइजेशन वहाँ पे तो चला गया है, एक कॉपी आपके पास भी है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपनी फ़ाइल एक रेडी कर लीजिए जिसमें आपका सीवी भी होगा, कवर लेटर भी होगा, ठीक है। आप अपनी पिक्चर्स को भी रेडी कर लीजिए, वहाँ पे भी आपकी जो पिक्चर्स हैं वो भी ले ली जाएंगी। लेकिन आपने ये सारी फ़ाइल तैयार करके अपनी एप्लीकेशन फ़ीस के साथ वो लेके आपने वीएफएस में अपॉइंटमेंट लेकर अपनी फाइल को सबमिट करना है इस वर्क फॉर ऑथराइजेशन के साथ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब आप वहाँ पर सबमिट कर देंगे तो तब आपको जो है वो वीज़ा इशू किया जाएगा। और वीज़ा इशू जो है वो शुरू में इनिशियल स्टेप पे आपको थोड़े अरसे के लिए जो है वो इशू किया जाता है। इसके बाद आपका एक्सटेंडेबल होता है, जैसे हमने डिफरेंट कैटेगरीज का बताया, 9 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ और 1 ईयर, ठीक है। तो ये आपका वहां पर इशू होगा। इस सारे प्रोसेस में आपको अराउंड 30 टू 60 डेज का अरसा दरकार होगा। तो ये सारा प्रोसीजर हमने अभी डिस्कस कर लिया है। कौन कौन सी कैटेगरीज में 82,000 वीज़ा दरकार हैं, आपने किन किन कैटेगरीज में अपने आप को जहन में रखते हुए अप्लाई करना है, और आपने अप्लाई कैसे करना है, एम्प्लॉयर आपने कैसे फाइंड आउट करना है, एप्लीकेशन आपने अप्लाई करनी है शुरू में या नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। होपफुली आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और अगर फिर भी आपको किसी चीज़ के हवाले से कोई क्वेश्चन या चीज़ और कुछ जानने की ज़रूरत पड़ती है या हमारी सर्विस लेने की इस हवाले से ज़रूरत पड़ती है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, आप हमें मैसेज के थ्रू भी रब्ता कर सकते हैं। आखिर में आप लोगों से यही गुजारिश है कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा रिसर्च जो है वो हमें दरकार होती है, वक्त भी बहुत ज़्यादा लगता है, मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है। हम आइंदा भी ताकि आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोस जो है वो इसी तरह की लेके आ सकें, तो प्लीज़ हमें भी इनकरेज कीजिए। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मिलते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।